नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह अपने सहयोगी डॉक्टर दीपक कुमार जी के साथ फार्म प्लस सॉइल एंड प्लांट हेल्थ क्लिनिक की तरफ से आप सभी बागवानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय सुरेंद्र ठाकुर जी का और साथी बागवानों का, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया अपने बगीचे में कि सैंपल्स किस तरह से, मिट्टी के नमूने किस तरह से लेने चाहिए। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा, जो पर्टिकुलरली मैं आज बात करूंगा कि भी हमें सीडलिंग ब्लॉक में अपने मिट्टी के नमूने किस तरह से लेने हैं। ठीक है जी, इसमें हमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हमने ध्यान रखनी है कि जो लास्ट टाइम हमने फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन किया है उससे 2 महीने तक हमें मिट्टी के नमूने नहीं लेने हैं। ठीक है जी, पहली बात ये। दूसरी बात हमारी, हम क्या करते हैं कि मिट्टी का नमूना लेने से पहले हम अपने बगीचे का सरसरी तौर पे एक निरीक्षण कर लेते हैं कि मान लो जो मेरा जहाँ से मैंने मिट्टी का नमूना देना है वो जो मिट्टी है वो सारी एक सी है, एक सॉइल टाइप है या उसमें कुछ अलग है। अगर अलग है तो हम उसका नमूना अलग से लेते हैं और एक मतलब 2 अलग तरह की मिट्टियों का आपने मिक्सचर नहीं करना है। अदरवाइज जो उसकी जो रिपोर्ट आएगी, जो रिजल्ट्स आएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, है ना जी। वो ऐसा है जिस तरह से 2 डिफरेंट पेशेंट्स है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग रहेगी तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग चलेगा, है ना जी। तो अब हम देख लेते हैं। और इसमें एक बात ये है कि भाई हम कितने एरिए तक, अगर हमारी मिट्टी एक सी है तो एक सैंपल हम बना सकते हैं। अगर 12.5 बीघे तक, लगभग 1 हेक्टेयर एरिया तक अगर आपकी मिट्टी जो है एक सी है तो आप एक सैंपल उसका बना सकते हैं। तो वो एक सैंपल आपको बनाना कैसा है वो हम आपको अब बताएंगे। तो मान लो हम किसी भी एक पेड़ से शुरू करते हैं, ठीक है। हम अपना इसमें जिग-जैग पैटर्न में चलते हैं जी, जिग-जैग पैटर्न में चलेंगे। मान लो हमने ये एक पेड़ हमने यहाँ ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अब इस पेड़ में क्या करेंगे, इस पेड़ का जो आमतौर पर हम जिसको तौलिया बोलते हैं, दौर बोलते हैं, तने से लगभग जो हमारा 1.5-2 फीट का जो अपना एरिया रहता है, तने से बाहर को तौलिए का, कल्टीवेटेड से ही हम हमेशा सैंपल लेते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारा वो क्षेत्र है, वो एरिया है जहाँ पे हमारी फीडर रूट्स हैं, ठीक है जी। वो जड़ें जो अमूमन पौधे को, हमारे पौधे में खाद पानी की सप्लाई करती है, ठीक है जी। तो हमने अपना स्टेटस वहाँ का देखना है जहाँ से पौधा कुछ ले रहा है, ठीक है जी, ना कि बाहर से। कई लोग बाहर से सैंपल्स ले आते हैं जो आपका कल्टीवेटेड एरिया नहीं रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है तने से 1.5-2 फीट के दायरे में जहाँ हम खादें डालते हैं वहाँ से आप सैंपल ले। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपने पहले ऊपर जो अपना घास है, ऊपरली परत में गोबर रहता है, पत्थर रहते हैं, वो आपको किसी खुरपी के साथ साफ कर लेने जी, इस तरह से। उसके बाद अगर आपके पास ऑगर उपलब्ध है तो ऑगर से आप, नहीं तो आप कस्सी से भी ले सकते हैं। लेने को आप अपने जीआई पाइप से भी ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि भाई हमें कितनी डेप्थ से सैंपल लेना है, कितनी गहराई से सैंपल लेना है। इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखें। हम जिस तरह से अब सीडलिंग की बात करते हैं तो लगभग 20 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 20 सेंटीमीटर से हम सैंपल लेने के लिए बोलते हैं। तो वो 20 सेंटीमीटर से हमारा बोलने का मतलब है हमें 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक का परत दर परत नमूना मिट्टी का चाहिए होगा, ठीक है जी। तो कैसे लेंगे हम, अगर ऑगर है हमारे पास तो हम ये कीजिए। अब जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि भी एक पौधे से मैंने आपको मिट्टी लेके बताई थी कि भी 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर डेप्थ से आपने परत दर परत पूरी लेनी है। क्योंकि वो उस तरह की गलती नहीं करनी कि भाई हम करते हैं कि पहले हम 20 सेंटीमीटर तक खोद लेते हैं, वो मिट्टी फेंक देते हैं, फिर उसके बाद हम सैंपल लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर की पूरी मिट्टी परत दर परत आपने लेनी है। वो किसी कट्टे पे या किसी बाल्टी में एक पौधे से आपने ले ली। उसी तरह से जिस तरह से हमारा
ये लगभग 5 बीघे का ब्लॉक था। इसमें हमने 8-10 तौलियों की मिट्टी ली और वो सारी मिट्टी इकट्ठी कर ली। ठीक है जी। अब ये इकट्ठी मिट्टी है। अब हम क्या करते हैं कि ये लगभग हमारे पास 5-6 किलो मिट्टी हो गई। अब ये पॉसिबल नहीं रहते कि भाई हम 5 किलो मिट्टी लेके लैब में जाए। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेट मेथड उसको बोलते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमको इस मिट्टी का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेट मेथड, हम इस मिट्टी को प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि ये हमने 8-10 जगहों से मिट्टी ली है, तो ये प्रॉपरली मिक्स हो जाना चाहिए। जब ये अच्छे से मिक्सिंग इसकी हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस मिट्टी की ढेरी को हम 4 भागों में हम बांट देते हैं जी। 4 भागों में बांटने के बाद कोई भी 2 भाग हम इसमें एलिमिनेट कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब 2 भाग हमारे पास बचते हैं, उसको दोबारा रीमिक्स करेंगे हम अच्छे से। मिक्सिंग करने के बाद दोबारा से फिर हम इसको फिर से 4 भागों में बांटते हैं जी। ये 4 भागों में बांट दी, कोई 2 भाग फिर से हम इसको फेंक देते हैं। अब ये 2 बचते हैं जी, ये दोबारा हम इसको मिक्स कर लेंगे जी। यही प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक हमारे पास, हमें लगता है कि भाई हमारे पास 1-1.5 किलो मिट्टी नहीं बच गई है। अब ये हमारे पास मान लो 1-1.5 किलो मिट्टी लास्ट में बच गई है, तो इस मिट्टी को हम किसी भी कपड़े की थैली में, आपने एकदम से मिट्टी को कभी भी आपने पॉलीथीन या प्लास्टिक के बैग में नहीं डालना है। मिट्टी को आपने कपड़े के कैरी बैग में इस तरह से डाल देना है। फिर उस मिट्टी को आप घर लेके जाएं, किसी छांव वाली जगह में सूखने के लिए उसको फैला दें। जब वो मिट्टी सूख जाए, ठीक है, अगर संभव है आपके लिए कि भी आप 2-3 दिनों के अंदर मिट्टी लैब में, प्रयोगशाला में पहुंचा सकते हैं, तो आप उसमें अपना नाम, पता, बगीचे का नाम, ये आपका ऑन ईयर था, ऑफ ईयर था, इस तरह का विवरण दे और प्रयोगशाला में पहुंचा दें। अच्छा, इन केस आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि 2-3 दिनों के अंदर आप अपनी मिट्टी जांच के लिए लैब में पहुंचा पाए, तो उस केस में आपको ये करना है कि भी जैसे मैंने पहले बताया, छांवदार जगह में मिट्टी फैला के रखें और हाँ, 10-12 दिनों के अंदर आप लैब तक वो मिट्टी जांच के लिए ले आए। डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए, जैसे आपके ये ऑगर और ये खुरपी है जी, ये लोहे के बने हैं, तो क्या सैंपल हम इससे ले सकते हैं? जी, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जिससे भी आप अगर कस्सी से सैंपल ले रहे हैं या ऑगर से ले रहे हैं या खुरपी से ले रहे हैं, तो जंग लगा हुआ ना हो। इससे क्या है कि भी कंटेमिनेशन आपके कई बार आ जाता है। जो आयरन का जो रिजल्ट्स, जो वैल्यूज आती हैं, उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कंटेमिनेशन की वजह से। तो आप इस बात का ध्यान रखें। सारे समय हमारे कस्सी लोहे की ही लगती आई है हमारे बगीचों में। तो हाँ, जब सैंपल आप मिट्टी का जांच के लिए नमूना लें, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जंग लगा हुआ ना हो, जिससे आप नमूना लें। जी जी, धन्यवाद।